मंजिल की तलाश की है तो संघर्षों का होना बाकी है। मंजिल की तलाश की है तो संघर्षों का होना बाकी है। तू खिलाड़ी बन जा जोरदार, क्योंकि ध्यानचंद्र का हॉकी है। या जो लाइन है ना, या जो ध्यानचंद्र की हॉकी होने की लाइन बताई गई, तो आप जब भी हॉकी के मैदान में आप एक कल्पना करो इस बात को कि ध्यानचंद्र जब मैदान में खेलते थे तो उनकी हॉकी किस तरीके से उस छोटी सी बॉल से टकराकर उस बॉल को मंजिल तक ले जाती थी। आप इस चीज की कल्पना करो कि ध्यानचंद्र के हाथों के द्वारा उस हॉकी को किस कठपुतली की तरह नचाकर सीधे गोल पोस्ट के पास ले जाया जाता था और एक ही हिट में बॉल गोल में जाती थी। गोल में डालने वाली जो हॉकी है वही हमारी जिंदगी है, और यह समाज हमारा वही मैदान है जहां इस हॉकी को अपना कर्तव्य दिखाना है। और कर्तव्य दिखाने वाली इस जिंदगी को चलाने वाला कौन? ईश्वर। इट मीन्स ध्यानचंद्र नाम रखा है, लेकिन एक उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें ना, तो हमारी जिंदगी एक हॉकी की तरह है जिसकी कमान ईश्वर के हाथ में है, लेकिन चलना खुद को पड़ता है। अजब तरीके से मुड़ना पड़ता है। अब आप इस बात का विचार कर लो दोस्तों कि इस हॉकी नुमा जिंदगी में जब हम किधर भी चलते हैं तो कौन चलाता है? ईश्वर चलाता है। कुल मिला के पूरे वीडियो का सार सिर्फ इतना है कि हम कुछ नहीं करते। हमारा कमान, हमारी जुबान और हमारे सारे कर्म ईश्वर द्वारा चलाए जाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिंदगी में, जरा सी चीज, थोड़ी सी अचीवमेंट हो जाती है और कहते हैं यार मैंने की लिया, मैंने कर लिया, और सारा का सारा काम मैंने किया। इट मीन्स अहम का भाव। तो सबसे बड़ा जो दुख होता है ना एक मानव के लिए, वह नुकसानदायक है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी कर्म को लेकर, किसी भी अचीवमेंट को लेकर अपने बात में, अपने आप में अहम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अहम एक ऐसा गर्त है जहां पर किसी को कोई फायदा नहीं मिलता है। अहम व्यक्ति को ताकतवर बनाता है, अहंकारी बनाता है, सीना तान के चलने वाला बनाता है और अपने आगे किसी को ना समझने वाला बनाता है। और जो व्यक्ति इस तरीके का हो जाता है ना, यकीन मानो उसका खेल उसी जगह समाप्त हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को इस तरीके से समझो कि यार हमारा जीवन और मृत्यु के बीच का एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम अपने जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन इस कर्म करने वाली जो सुई है ना, उसको दिशा निर्देश करने के लिए ईश्वर है। भावनाओं को, संवेदनाओं को अपने आप में स्थापित करते हुए हर व्यक्ति को इस बात में विश्वास जरूर रखना चाहिए कि हमारी सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है, जिसके सानिध्य में हम सभी हैं। और सानिध्य की बात तो इतनी दूर है, अगर आप ईश्वर को अपने भीतर आस्था जनित मानते हो, इट मीन्स कि अपने में स्थापित मानते हो और आप सोचते हो, विचार जानते हो कि ईश्वर अंश जीव विनाशी के तहत ईश्वर का अंश हम में है, तो आपको अन्य के अंदर भी इसी चीज को महसूस करना चाहिए कि उस व्यक्ति में भी ईश्वर का अंश होगा जरूर। तो हमें भी उसी ईश्वर के अंश को नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब में एक ही अंश है, सब बराबर है। तो जब सब लोग बराबर हैं तो हमें अहम का भाव क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात को आप अपने दिमाग पे हमेशा याद रखो कि हम सब एक हैं,
सब बराबर हैं और सब एक जैसे ही हैं। हम लोगों का कर्ता धर्ता ईश्वर है, जो हमें दिशा निर्देश करता है कि हमें किस तरफ जाना है। उस बात का अनुमान हमें नहीं होता है कि हमें किस तरफ जाना है। और यह बात जिस दिन भी आप लोग एहसास करोगे कि हमारी कमान ईश्वर के हाथ में है और वही हमारे जीवन को चलाता है, हम स्वयं में अहम का भाव आने ही नहीं देंगे। यह जीवन का कटु सत्य है। अपने जीवन में इसी बात को उतारो कि हम ईश्वर के अंश हैं और हम में सब में बराबर का अंश है। हमें अहम नहीं रखना चाहिए। वीडियो समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।